हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे, साथ ही साथ अपने ड्रीम को पूरा करने में 100% मेहनत के साथ लगे हुए होगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे असम राइफल से कौन कौन से कमांडो बन सकते हैं, एनएसजी कमांडो कैसे बने, एसपीजी कमांडो कैसे बने, क्या आर्मी के आर्मी का जो स्पेशल फोर्स कमांडो पैरा कमांडो होता है, नेवी का मार्कोस होता है, एयरफोर्स का गरुण होता है। तो ये सब बनने का प्रोसेस क्या है, कि असम राइफल के थ्रू भी उनमें जाया जा सकता है, असम राइफल का कुछ स्पेशल कमांडो होता है। दोस्तों, इस सब विषय में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इससे पहले बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और आपको उसका पूरा प्रॉफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो में। अब बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कमांडो के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत भाइयों के कमेंट आ रहे थे, सर कमांडो पर वीडियो बनाओ, कमांडो पर वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना ही देता हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी के कमांडो की, उनमें जाने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूं तो इंडियन आर्मी का जो स्पेशल कमांडो होता है वो होता है पैरा कमांडो। जो इंडियन आर्मी की पैरा रेजिमेंट होती है उनके थ्रू ही पैरा कमांडो बना जाता है। उन्हीं की यूनिट से बंदों को बुलाया जाता है। इसके बाद उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और पैरा कमांडो में सेलेक्ट किया जाता है। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि अगर आप कहें कि डायरेक्ट पैरा कमांडो में जाना है तो क्या उसका प्रोसेस है, क्या जा सकते हैं या नहीं, तो जी हाँ दोस्तों, जब आर्मी की भर्ती होती है तब आपसे पूछा जाता है कि आप क्या कमांडो में जाना चाहते हैं। उसके बाद जो आपका नॉर्मल फिजिकल होता है आर्मी के लिए, उससे थोड़ा अलग से हटके पुशअप और चिनअप वगैरह और बीम, ये सब आपसे एक्स्ट्रा कुछ फिजिकल कराया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है और आपको वहीं से ही ट्रेनिंग, जो आपका जो सेंटर होता है जहां आपका फिजिकल चल रहा होता है आपकी ज्वाइनिंग के लिए, तो आपको वहीं से ही सीधे पैरा कमांडो में भेज दिया जाता है। लेकिन जो भाई पहले से किसी यूनिट में आ रखे हैं, अब वो पैरा कमांडो में जाते हैं तो आपकी यूनिट में वैकेंसी आती रहती है, आप वहाँ से जाके सीधे ट्रेनिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। सीधे आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड देखकर आपको पैरा कमांडो में भेजा जाएगा। अब बात करें क्या असम राइफल से पैरा कमांडो में जा सकते हैं, तो जी नहीं दोस्तों, असम राइफल क्या किसी भी फोर्स से आप पैरा कमांडो में नहीं जा सकते। आपको पैरा कमांडो में जाने के लिए इंडियन आर्मी में होना ही चाहिए। इसकी ओनली एक शर्त है, आप इंडियन आर्मी के मेंबर होने ही चाहिए, तभी आप पैरा कमांडो में जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करूं नेवी के कमांडो की, तो दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक कमांडो जो माना जाता है मार्कोस कमांडो, वो नेवी का कमांडो है। इसे 100 मगरमच्छ के बराबर माना जाता है। इसको का बहुत ही फेमस कोटेशन है कि जब 100 मगरमच्छ एक साथ देखते हैं, एक साथ पानी में हलचल करते हैं, तो जो पानी में मगरमच्छ होता है, जो पानी का एक टाइप से कह लो कि पानी में बहुत पावरफुल होता है, तो जो पानी में 100 मगरमच्छ की ताकत होती है उससे कहीं ज़्यादा एक मार्कोस कमांडो की ताकत होती है पानी के अंदर, जो नेवी का होता है। स्पेशल इनके जो ऑपरेशन चलते हैं वो पानी में ही चलते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, आप किसी भी फोर्स से मार्कोस कमांडो में नहीं आ सकते, आपको नेवी में होना ज़रूरी है। आप नेवी की किसी भी यूनिट से डायरेक्ट इसमें यूनिट वाइज जो वैकेंसी निकलती है उससे जा सकते हैं, या सीधे भर्ती के टाइम आप बोल सकते हैं कि मैं मार्कोस कमांडो में जाना चाह रहा हूँ। ऐसे ही दोस्तों, मैं बात करूं गरुण कमांडो, जो भारतीय एयरफोर्स का है, जो एयर से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी अटैक होते हैं, ये सारे गरुण कमांडो करते हैं। इसका भी सेम ही प्रोसेस है कि आप असम एयरफोर्स की किसी भी यूनिट में हो तो आप जो यूनिट वाइज वैकेंसी आती है उसमें सीधे ट्रेनिंग में जा सकते हो, या फिर आप भर्ती के टाइम बोल सकते हो कि एयरफोर्स की भर्ती के टाइम कि मैं गरुण कमांडो में जाना चाहता हूँ। अब बात करूं एनएसजी की, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसका फुल फॉर्म होता है, तो क्या असम राइफल से एनएसजी में जा सकते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, क्या आर्मी से जा सकते हैं, क्या कोई अदर फोर्स से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप एनएसजी से किसी भी फोर्स में हो, आप स्टेट पुलिस में भी हो, आप एसएसपी में, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, किसी भी फोर्स में हो, आप सीधे एनएसजी में जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उसमें जाने का प्रोसेस ये है कि अगर आप इंडियन आर्मी में हो तो आपको आपकी यूनिट में जो वैकेंसी आती है वहाँ पर आपको अपना नाम देना होता है कि मैं एनएसजी में जाने के लिए वॉलंटियर हूँ। जब भी वैकेंसी आती है मुझे भेजना ठीक रहेगा। तो दोस्तों, आपको आपकी यूनिट के जो सीनियर होते हैं वो आपको एनएसजी की ट्रेनिंग पर भेज देते हैं, लेकिन उससे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है।
वो चेक करने के बाद ही आपको एनएसजी की ट्रेनिंग में भेजा जाता है। अब दोस्तों मैं बात करूँ असम राइफल से, तो दोस्तों असम राइफल में भी सेम है कि आप यूनिट में आपकी वैकेंसी आती है, आप यूनिट में सीनियर को बता दें कि एनएसजी में जब भी वैकेंसी आती है तो मुझे आप भेजना, मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो दोस्तों यूनिट में ऐसे जैसे कभी एनएसजी का वैकेंसी बहुत कम आता है, एक यूनिट में एक ही आता है, आप कम से कम 15 से 20 बंदे जाने वाले होते हैं कि मैं जाऊँगा, क्योंकि एनएसजी बहुत ही अच्छी जॉब है। आपको पीस एरिया में वीआईपी लोगों के साथ घूमना चलना फिरना, सैलरी भी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो ये सब स्पेशल अलाउंसेस भी मिलते हैं एक्स्ट्रा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो दोस्तों बहुत से लोग हो जाते हैं कि एक यूनिट में एक वैकेंसी है जाने के लिए, लेकिन बंदे बहुत हो जाते हैं, 15-20 बंदे कहते हैं मैं जाऊँगा। तो ऐसे में जो सीओ सर होती है यूनिट के, वो सबका कॉम्पिटिशन कराते हैं, जो फिजिकल में टॉप होगा उसको ही भेजा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप कमांडो के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहली शर्त है कि आपको अपना फिजिकल बहुत ही हाई लेवल का रखना पड़ेगा, ताकि आपके कभी ऐसे टेस्ट होते हैं तो आपको उस टेस्ट के बेस पे हटाया ना जाए और आपके ड्रीम जो है कमांडो बनने का वो पूरा हो सके। तो दोस्तों आपको फिजिकल अच्छा रखना है। अब मैं बता दूं कि आप किसी भी अलग फोर्स में हैं तो सीधे आप अपनी यूनिट से नाम देकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप एनएसजी में फिर भी जाना चाहते हो, आप अग्निवीर की अभी लेटेस्ट में जो अग्निवीर चल रहा है, तो आप सीधे जब आपकी अग्निवीर की भर्ती होती है वहाँ आपसे पूछा जाता है तो आप किसी भी उसमें किसी भी कमांडो के लिए नाम दे सकते हैं, एनएसजी के लिए भी नाम दे सकते हैं, बशर्ते आपका फिजिकल स्टैंडर्ड तगड़ा होना चाहिए, बहुत ही अलग लेवल का स्टैंडर्ड उसमें मांगते हैं। इसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग में आपको वो करा देते हैं। अब दोस्तों बताऊं क्या एनएसजी की ट्रेनिंग से आपको वापस कर देते हैं? तो नहीं दोस्तों, आपको ट्रेनिंग कराते हैं, इसके बाद अगर आप फेल हो जाते हैं ट्रेनिंग में तो आपको नेक्स्ट बैच में शामिल किया जाता है, लेकिन आप जब नेक्स्ट बैच में भी फेल हो जाते तो इसके बाद आपको फिर तीसरा चांस नहीं दिया जाता, आपको आपकी यूनिट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों एनएसजी की बात करी, पैरा कमांडो की करी, गर्म कमांडो की करी, मार्कोस कमांडो की करी। अब हम बात करते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है जो एसपीजी कमांडो होते हैं, इनके बनने का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों एसपीजी प्रोटेक्शन ग्रुप जो एसपीजी कमांडो होते हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट नहीं बनते। आपने बहुत से वीआईपी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर मंत्री किसी के भी साथ वीआईपी लोगों के साथ एसपीजी कमांडो को देखा होगा, जैसे नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा Z+ सिक्योरिटी चलती, तो एसपीजी कमांडो ही होते हैं। तो दोस्तों वो बनने का क्या प्रोसेस है दोस्तों, वो डायरेक्ट नहीं बन सकते, उससे पहले आपको किसी भी फोर्स से ताल्लुकात होने चाहिए, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, या कोई पैरामिलिट्री या CAPF फोर्स हो, आपका किसी न किसी से ताल्लुकात होना चाहिए। आप स्टेट पुलिस में भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपका जब कुछ टाइम का सर्विस हो जाता है, आपको वेपन नॉलेज, फिजिकल नॉलेज, आपको टैक्टिक्स, जो रणनीति है लड़ाई की वो कैसी है, जब इसका नॉलेज हो जाता है तो आपको यूनिट में आपको बोलने से, और यूनिट में अगर एसपीजी की वैकेंसी जाती है तो आपको भेजा जाता है, और उसकी कड़ी बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग चलती है। जो स्पेशल एजेंसियों को विदेश में जैसे मोसाद है, इन सबको ट्रेनिंग दी जाती है, उसी लेवल की ट्रेनिंग एसपीजी कमांडो को दी जाती है। क्योंकि एसपीजी कमांडो का गठन 1988 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसमें देखा गया कि जो हमारे देश के नेता वीआईपी लोग हैं वो असुरक्षित हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड तब से बनाया गया था। तब से ही एसपीजी के कमांडो के साथ वीआईपी लोग हमेशा बीच में चलते हैं। तो दोस्तों एसपीजी के लिए बता दिया कि आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, बाकी एनएसजी में डायरेक्ट जा सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूं सीआरपीएफ का जो स्पेशल कमांडो होता है, कोबरा कमांडो, क्या किसी और फोर्स से उसमें आ सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, ये सीआरपीएफ का स्पेशली कमांडो होता है। कोबरा कमांडो जो भाई सीआरपीएफ में है या सीआरपीएफ में जाने के इच्छुक है, उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है कि कोबरा कमांडो में जाकर वो अपने देश की सेवा और यूनिट का अपना नाम रोशन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूँ कि असम राइफल एनएसजी में जा सकता है, एसपीजी में जा सकता है। और अब मैं बताऊं कि असम राइफल का खुद का कमांडो कौन सा होता है और उसमें क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या बेनिफिट है, वो डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो होता है, वो ओनली सीआरपीएफ वाले ही जा सकते हैं। ऐसे ही असम राइफल में घातक कमांडो होता है, घातक कमांडो और पिराना कमांडो। पिराना कमांडो को टाइगर कमांडो भी कहते हैं, तो इसके दो नाम हैं। बाकी जो यहाँ का स्पेशल जो अच्छा माना जाता है वो होता है घातक कमांडो, जो अभी करंट में मैं उसकी ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। पैरा कमांडो के साथ मिलकर एक्सरसाइज चल रही है हम लोगों की। तो अभी 2 दिन से मैं जंगल में भी था ऑपरेशन में, 3 दिन से, तो अब मैं आज आ गया हूँ। तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ, बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स नहीं देख पाया तो देखा।
तो बता दूं कि घातक कमांडो में प्रॉफिट क्या है। भाई पूछ रहे थे भाई क्या सैलरी बढ़ती है क्या है, तो दोस्तों बता दूं कि एक यूनिट में करीब 25 से 30 बंदे घातक कमांडो के होते हैं। उनका अलग से एक प्लाटून बनाया जाता है, वो प्लाटून में अलग रहते हैं, उनका अलग से रूम होता है, वो सारे इकट्ठे रहते हैं एक साथ। इसके बाद जो आपका यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर है, सीओ सर, उनके द्वारा उन्हें एक्स्ट्रा वेलफेयर, एक्स्ट्रा सुविधाएं दी जाती है। जैसे आपको कहीं भी छुट्टी, कभी भी छुट्टी आना है, किसी भी एनी टाइम आपको, आप रिपोर्ट लगाते हैं मुझे छुट्टी आना है, लेकिन बाकी सब कहते हैं छुट्टी नहीं मिल पाएगा, अभी स्ट्रेंथ नहीं है यूनिट में, अभी बंदे कम है, अगले महीना छुट्टी आना। लेकिन घातक कमांडो के साथ ऐसा नहीं होता है। आप जिस दिन बोलोगे उसके नेक्स्ट दिन आपको छुट्टी भेज देंगे, इमरजेंसी होने पर उसी दिन भी भेज देंगे। अब दोस्तों मैं बात करूँगी, जैसे हम लोग कहीं ऑपरेशन में ट्रेनिंग में जाते हैं तो हम लोग को एक्स्ट्रा सीओ सर के साथ, सीओ सर के द्वारा हम लोग को एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं अपने खर्च के लिए, खाने पीने के लिए, एक्स्ट्रा डाइट के लिए। ये हो गया दोस्तों। अब मैं बात करूं कि हम लोग को स्पेशल गाड़ी मिलती है घूमने के लिए, स्पेशल वेपन मिलते हैं, और हम लोगों का यूनिट वाइज कंपटीशन चलता है। अगर हम वो कंपटीशन जीतते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जो हम लोग की छुट्टी होती है ELCL, उसको हटा के एक CO लीव भी बोलते हैं, कमांडिंग लीव, जो कमांडिंग ऑफिसर देता है। तो कंपटीशन जीतने पर पूरे घातक प्लाटून को CO सर द्वारा 1 महीने से 1.5 महीने का छुट्टी भेज दिया जाता है फ्री। इसका कोई पैसा नहीं कटता, आपकी कोई छुट्टी ऐड नहीं होती है, आपकी जो जीत की खुशी है उसके लिए आपको छुट्टी भेज दिया जाता है। तो दोस्तों घातक प्लाटून को, घातक कमांडो को क्या क्या वेलफेयर देना है, क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है दोस्तों, ये सब डिपेंड करता है कमांडिंग ऑफिसर के, आपको वो क्या क्या वेलफेयर दे रहा है। आपको 3 महीने भी छुट्टी दे सकता है, 2 महीने भी दे सकता है, आपकी एक्स्ट्रा सैलरी भी दे सकता है, एक्स्ट्रा खर्च के लिए भी दे सकता है, गाड़ी, आपके बैकमैन, एक्स्ट्रा डाइट, अलग से आपका रहने की जगह, सब CO के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये तो करी मैंने घातक कमांडो की बात। अब दोस्तों अब मैं बता दूं कि SSC का फिजिकल जल्दी आने वाला है, तो जिन भाइयों का हो गया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, तैयारी में लगी रहिए। और जिन भाइयों का नहीं हुआ है तो मैंने लेटेस्ट जो वैकेंसी आने वाली है उस पर वीडियो बना दिया है, तो जाकर वो वीडियो चैनल पर जाकर देख लो, जिससे आपके सारे डाउट हो जाए और अपनी तैयारी को आप पूरा 100% जोर दे सको। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपको बता दूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मैं जिससे कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आपको उसका पूरा प्रॉफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अगर भाई आपका फिर भी इस कमांडो के बारे में कोई भी डाउट होता है या किसी और दूसरी चीज़ पर डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर उसका रिप्लाई कर दूंगा या उस पर वीडियो बना दूंगा जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, बाय।